नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री पार्ट 21 कंटिन्यू करती हूँ। खुश रहने को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? जब इंसान अपने जीवन में ज्ञान रूपी खुशी का दिया जलाता है तब उसे न सिर्फ हीरा बल्कि पारस भी मिलता है। पारस रूपी ज्ञान पाकर इंसान आगे आने वाले दुखों से भी मुक्त हो सकता है। जब इंसान खुश होता है तब वह ईश्वर के संपर्क में होता है, और जब वह किसी घटना में दुखी होता है तब शरीर और मन में अवरोध उत्पन्न होता है। वह ईश्वर से अपना तालमेल खो देता है। ईश्वर से अच्छा तालमेल होने पर इंसान की खुशी सदा के लिए उसके साथ ही रहेगी। इसलिए खुश रहने को इतना महत्व दिया गया है। सदा आनंदित रहने की कला सीखते वक्त पहले तो आपसे बार बार गलतियां होंगी, मगर बार बार दुखद घटनाओं में खोज करके सही तरीके से मनन करके एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपका ईश्वर से तालमेल टूटेगा ही नहीं। चाहे आप कहीं पर भी जाओ, ईश्वर से आपका संपर्क सदा बना रहेगा, और जो सदा ईश्वर के संपर्क में रहेगा वह भला दुखी कैसे रह सकता है? खुश लोगों की वजह से ही यह विश्व चल रहा है। विश्व में आज भी कुछ लोग खुशी दिखाई देते हैं। वह बहुत बड़ी कृपा है। अगर कोई भी दुख नहीं दिखाई देता तो लोगों के पास खुशी आने का सवाल ही नहीं था। जिस दिन पृथ्वी पर एक भी खुश इंसान नहीं बचेगा, समझना कि पृथ्वी उस दिन खत्म हो गई। लोग तो अनुमान लगाते रहते हैं कि इस तारीख का दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर ऐसे लोगों को बताया जाना चाहिए कि अभी पृथ्वी पर बहुत से खुश लोग मौजूद हैं। अभी दुनिया समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। खुश लोगों के होने से कुदरत के नियमों का पालन अपने आप होता ही है, और खुद ब खुद सकारात्मक चीजें बढ़ने लगती हैं। ईश्वर इस पृथ्वी को उच्चतम अवस्था तक ले जाना चाहता है। जैसे कोई इंसान खिलौना भी बनाता है तो धीरे धीरे करके उसके हर बार नई चीजें जोड़ता जाता है कि इसमें यह सुविधा भी हो, वह व्यवस्था भी हो। आजकल के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर नई चीज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि ईश्वर चाहता है पृथ्वी पर हरदम कुछ नया, अनोखा और अजूबा घटित हो तथा आगे का विकास हो। ईश्वर चाहता है कि मानव का अगला संस्करण पहले से भी उच्चतम हो। ईश्वर कभी भी रुकना नहीं चाहता। कुछ लोग जब ईश्वर का कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तब उनके द्वारा बड़ी संभावनाएं प्रकट होती हैं। उनके अंदर स्पष्टता यानी दूरदृष्टि तथा विवेक दृष्टि तैयार होती है। वे हर पल खुश रहना शुरू कर देते हैं। आसपास चाहे जो भी हो, वे खुश रहना सीख लेते हैं। ऐसे ही लोग अभिव्यक्तिगत जीवन में जीकर विश्व की बड़ी सेवा करते हैं। जब इंसान को खुशी का रहस्य समझ में आ जाएगा तब वह खुश होने के लिए सुखद घटना होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि हमेशा खुश रहेगा। शांति का महत्व क्या है? शांति ही क्यों? यदि आप स्रोत और इसकी प्रकृति के बारे में समझ गए हैं तो इस सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता है कि हमारे जीवन में शांति का क्या महत्व है। शांति को महत्व देने का पहला कारण है यह आपकी कुदरती अवस्था, जिस
तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह अवस्था अज्ञान से इतनी ढकी रहती है कि सिर्फ शांति के अभाव के लक्षण ही नजर आते हैं। जब अज्ञान के पर्दे हटेंगे तभी आपको एहसास होगा कि आपको शांतिपूर्वक होने की जरूरत ही नहीं। आप तो स्वयं शांति। इस कुदरती अवस्था पर रहते हुए आप जितना ज़्यादा काम करते हैं, आपकी संवेदनशीलता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है और साथ ही साथ आपकी समझ का स्तर भी बढ़ता है। आपके साथ और आपके चारों ओर होने वाली हर चीज़ के बारे में आपकी समझ ज़्यादा स्पष्ट होती है। खुद को यह याद दिलाकर और शांतिपूर्ण कुदरती अवस्था तक पहुंचकर आप परम चैतन्य की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। शांति क्यों? इस सवाल का दूसरा जवाब यह है कि जब आप शांति में होते हैं सिर्फ तभी आप सच्चे आनंद का अनुभव कर पाते हैं। यह आनंद सच्चा आनंद है जो बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं होता बल्कि भीतर से उत्पन्न होता। गौर करें, आनंद का अर्थ रोमांच या उत्तेजना नहीं है जिसका अनुभव आप किसी पार्टी में, फिल्म में, शराब पीने के बाद या हंसी मजाक के दौरान करते हैं। सच्चा आनंद तो वह आनंद है जिसका अनुभव आप तब करते हैं जब आप ध्यान करते हैं, जब आप रचनात्मक और वर्तमान पल के प्रवाह में बह रहे होते हैं, जब आप बस स्वयं होते हैं, जब आप ब्रह्मांड के साथ एकरूपता महसूस करते हैं, जब आप प्रेम के अनुभव में होते हैं, जब आप स्रोत में स्थापित हो जाते हैं, तब सिर्फ शांति और आनंद का ही अस्तित्व होता है। कल्याण की इस अवस्था से मनुष्य बिना किसी कोशिश के प्रेम, रचनात्मक सौहार्द, प्रचुरता, स्फूर्ति, सुकून और अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने लगता है। यह प्रयास रहित प्रयास है। आप जितने ज़्यादा शांत होंगे, आपके भीतर सारे सकारात्मक गुण अपने आप उतने ही ज़्यादा विकसित होने लगते हैं, क्योंकि आप खुल चुके हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अस्तित्व में प्रवेश देने के लिए ग्रहणशील हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केंद्रित और संतुलित बन चुके हैं। अब अंदरूनी या बाहरी स्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। शांति को महत्व देने का तीसरा कारण यह है कि जब आप शांति की सुखद कुदरती अवस्था में होते हैं तो अस्वाभाविक प्रवृत्तियां और गलत आदतें गायब हो जाती हैं। दुख और संघर्ष दूर चला जाता है। जब आप शांति की लौ तक पहुंच जाते हैं तब आप सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होने लगते हैं। जब आप शांति को महत्व देने लगते हैं और ज़्यादा शांतिपूर्ण बन जाते हैं, जब आप मन की सभी बुराइयां जैसे क्रोध, नफरत, हिंसा, द्वेष, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा और अन्य अवांछित विकारों से मुक्त होने लगते हैं। लोभ, वासना, संघर्ष आदि द्वारा मनुष्य चेतना के निचले धरातलों पर खुशी खोजता है। इसका कारण यह है कि उसे ऊंचे स्तरों का अनुभव नहीं है। वह लौ को ढकने का आदी हो चुका है, केवल अपनी आदतों के गलत पैटर्न से लड़ने और निचले स्तर में खुशी पाने को रोकने के बजाय ज़्यादा ऊंचे और कुदरती तरीकों से खुशी पाना शुरू करना बेहतर तरीका है। जब आप अपने आप पर रहकर ध्यान के द्वारा इस पुस्तक में बताए विभिन्न उपायों से शांति की अटल लौ तक पहुंचकर आनंद का अनुभव करते हैं, तब आप रचनात्मक प्रवृत्तियों और आदतों के पैटर्न से दूर हो जाते हैं। पैटर्न या गहरी जड़ वाली आदतों से कर्म का संबंध उत्पन्न होता है। जो कर्म पुरानी प्रवृत्तियों के अनुरूप किए जाते हैं वो वास्तव में अज्ञान और अचेतन मन में होते हैं। यदि मनुष्य अटल लौ के बारे में जागरूक होकर स्व अनुभव तक पहुंच जाए तो इसके बाद उसके कार्यों से ऐसी प्रवृत्तियां नहीं बने जिनसे बंधन उत्पन्न होता हो। शांति की लौ तक पहुंचने से इंसान की नहीं, देशों की भी गलत प्रवृत्तियां टूट सकती हैं।
इस तरह हमने शांति के महत्व को देने के 3 प्रमुख कारण देखे। यह आपकी प्राकृतिक अवस्था है। आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं और नकारात्मक से दूर हटते हैं। इसलिए कहा गया है, शांति पाने का कोई रास्ता नहीं, शांति ही रास्ता है। मैं हमेशा शांतिपूर्ण कैसे रह सकता हूँ? यदि हम चेतना की चोरी को सबसे बड़ी चोरी कहते हैं, तो हमें इसे रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम भी करने चाहिए। जब हम कहते हैं कि शांति की अटल लौ को ढकने नहीं देना चाहिए, तब हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसकी रक्षा करें। हम सिर्फ उसी की रक्षा करते हैं जो हमारे लिए मूल्यवान होता है। यदि इस बात की कोई जागरूकता या विश्वास ही नहीं कि चेतना हमारी सबसे बड़ी दौलत है, तो हम इसकी रक्षा करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करेंगे। इसलिए विश्वास अनिवार्य है। सिर्फ तभी हम इससे बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे जिसकी रक्षा करने की जरूरत है, वरना हमारी बेहोशी में इसकी लगातार चोरी होती रहेगी, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दुर्भाग्य से हम रोकथाम के उपायों के लिए शुरुआती जांच भी नहीं करते। जब आप इस तथ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा चौकस हो जाते हैं, तब यह ज़्यादा अनिवार्य है कि आप इसकी रक्षा करें। फिर बाकी चीज़ें अपने आप होंगी। आप इस बारे में चिंता भी नहीं करेंगे कि आपका काम कैसे पूरा होगा। आपको तो यह विश्वास होगा कि हर चीज़ सही तरीके से हो जाएगी। और फिर प्रचुरता में उपलब्धता है। अपनी दौलत की रक्षा करना उसे कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। आप शांतिपूर्ण तब रह सकते हैं जब आप अपनी चेतना पर नज़र रखें। इसलिए आपको अपना ध्यान अपनी चेतना के स्तर पर रखना चाहिए, जिसके लिए आपको ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इसकी चोरी न हो और इसका स्तर न गिरे। वरना जब आप दुनिया में कदम रखते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या और कब खो देते हैं, क्योंकि आप अपनी चेतना के स्तर पर नज़र रखना भूल जाते हैं। इसे इस तरह समझें, जहाँ ध्यान जाता है, ऊर्जा का प्रवाह भी उसी ओर जाता है। आप अपने जीवन में जिस ओर ध्यान देते हैं, वही बढ़ता है। जिस चीज़ पर आप निगाह नहीं रखते, वह आपके जीवन से गायब हो जाती है, क्योंकि आपने दिन भर चेतना पर नज़र नहीं रखी। इसलिए आपको पता भी नहीं चलता कि यह कब और कैसे गायब हो गई। क्या विश्वास शांति लाई जा सकती है? क्या विश्व शांति लाई जा सकती है? हर इंसान शांति की अटल लौ से काम करता है, तब एक उच्चतम विकसित समाज बन सकता है। एक ऐसा समाज की कल्पना करें जहां लोग आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता देते हैं और पहले चैतन्य तक पहुंचते हैं। जहां कंपनियां सेल्फ की अभिव्यक्ति के रूप में मौजूद हों, जहां हर सरकार में उच्च चेतना मंत्रालय का महत्वपूर्ण विभाग हो, जहां सभी राष्ट्रीयताएं और प्रजातियां सुबह सह अस्तित्व में रहें और संवाद तथा दूरदृष्टि के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाएं, जहां धर्मों की संकीर्ण मान्यताओं और मिथकों के बजाय सभी धर्मों में मौजूद चेतना के धागे को महत्व दिया जाए, जहां फिल्में, मीडिया वाले सुख, अहिंसा और प्रेम को प्राथमिकता दें, जहां पुरुषों और महिलाओं की विभिन्नताओं को सराहा जाए और हर इंसान घर और बाहर अपनी अनूठी भूमिका निभाए, जहां बच्चों को यह सिखाया जाए कि वे आंतरिक शांति तक कैसे पहुँचें और युवाओं को यह सिखाया जाए कि दयालुता और करुणा से अपने चरित्र को मजबूत कैसे बनाएं। ऐसा समाज संभव है, ऐसा समाज बन सकता है, बशर्ते हम अपने भीतर मौजूद शांति की अटल लौ तक पहुंच जाएं। ऐसे समाज को चिपकाने वाली गोंद पहले से ही उपलब्ध या चेतना की गोंद है, जिसके भीतर समाज और समाज के सदस्य मौजूद हैं। चेतना तक पहुंचना और शांति के प्रकाश को चमकने देना है, इस सवाल का जवाब है।
मैं विश्व शांति के लिए कैसे निमित्त बन सकता हूँ? विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। विज्ञान को प्रार्थना की शक्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। आज भी लोग प्रार्थना की शक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अगर दुनिया के सारे लोग एक जगह पर एक ही समय इकट्ठे हों, 2 मिनट प्रार्थना कर लें तो विश्व युद्ध तक टल सकता है। यह 2 मिनट की प्रार्थना ऐसे चमत्कार कर सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक प्रार्थना ही विश्व की सारी समस्याओं को मिटा सकती है। जब बहुत से लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसमें अपार शक्ति होती है। सामूहिक और एकाग्र विचार तथा शुद्ध भावनाएं विश्व से हिंसा, गरीबी, अकाल जैसी तमाम समस्याओं को मिटा सकती हैं। सामूहिक प्रार्थना की शक्ति गहन है। सामूहिक शक्ति, सामूहिक बल, सामूहिक संबंध और सामूहिक भावनाओं के फलस्वरूप सकारात्मक शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न होती हैं जो बढ़ती जाती हैं। फिर ये तरंगें इन भावनाओं को पूरे वातावरण में भर देती हैं। ऐसे वातावरण में भेदभाव, बुरी आदतें और नास्तिकता की भावनाएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। उनकी जगह पर भाईचारे, प्रेम, भक्ति, प्रार्थना और एकता की भावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए सामूहिक प्रार्थना लगभग सभी धर्मों में लोकप्रिय है। दूसरों के लिए साथ और दूसरों के लिए प्रार्थना करना बड़ा ही पवित्र कार्य है जिससे मन शुद्ध होता है। शुद्ध और संतुलित मन जल्द ही समर्पण करने और अहंकार मिटाने के लिए तत्पर हो जाता है। अहंकार के मिटाने के बाद ही आत्म साक्षात्कार होता है। धन्यवाद।